मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना काल के बीच हापुड़ पुलिस अधिकारी ने उचित व्यवस्था कर मजदूर परिवार को घर के लिए रवाना किया। इस सराहनीय कार्य से पुलिस प्रशासन में खुशी का माहौल। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना प्रभारी उत्तम सिंह राठौर का सराहनीय कार्य। पीड़ित महिला को गाड़ी में बैठाकर संभल के लिए रवाना किया, हो रही प्रशंसा। मेरा नाम मुनेंद्र कुमार। हमें दिल्ली आए थे, हम अपने बच्चे के लिए डिलीवरी करा ली हमने। गाँव जाने चाहते हैं अपने। हमारे गांव का नाम हिंडोली है, जिला हमारा संभल है। तो यहाँ तक अब आप किस समय कहाँ पर हैं? इस समय हापुड़ में हैं। तो हापुड़ में बाबूगढ़ पुलिस ने कितना सहयोग किया आपका? बहुत सहयोग किया, बहुत हमारा साथ दिया है। कोरोना संकट के बीच किसानों की समस्या को लेकर किया दौरा। इंदौर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ चंद्रावतीगंज उप मंडी पहुंचकर जानी समस्या, जल्द होगा निराकरण। मंडी का निरीक्षण कर दिए उचित दिशा निर्देश। किसानों की समस्या को जल्द सुलझाने को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार थे। और इसके पहले भी सांवेर क्षेत्र में उनका दौरा हुआ था, तब उन्होंने निर्देश दिए थे, आदेश भी दिए लिखित में कि एक दिन से पुराना यदि कोई किसान है तो उस स्थिति में बड़े तौल कांटे जहाँ उपलब्ध हैं उन तौल कांटे का उपयोग कर किसान का अनाज ले जाए और किसान को रवाना कर दिया जाए। उसके बाद जो अनाज की ढेरी लग रही उसको अपना छोटे तौल कांटों से बोरी में भर भर के फिर परिवहन किया जाए। तो वही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ चूँकि यहाँ पहले छोटे तौल कांटे से तुलाई हो रही थी, कल उसको बड़े तौल कांटे में कन्वर्ट किया, तो बीच में कुछ दिक्कत हो रही थी। वो भी सब व्यवस्थाएं करके बताया गया इनको। और आज रात भर बड़ा तौल कांटा चलेगा और उसमें कोशिश करेंगे कि पूरे जितने गाड़ियां हैं उसमें एक चीज़ और है कि 17 या 17 से पहले के जो भी SMS हैं उनका तौल अभी नहीं होगा। उनका तौल तभी होगा जब उनको फिर से SMS हो जाएगा। उनके लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं कि जो 17 या 17 से पहले की गाड़ियाँ हैं उनकी एक सूची बन जाएगी। सूची बन के सोसाइटी खाद्य विभाग में भेज देगी। उनके SMS फिर से लाने का प्रयास करेंगे। 18 और 18 के बाद की जितनी भी गाड़ियां उनका अभी रात में तौल करवाएंगे। भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव का आरोप है कि भाजपा मंडल महामंत्री ने नगर निगम से जब्त सब्जी को बेचने के साथ SDM के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज का जिक्र करते हुए कहा कि हमें हमारे मुख्यमंत्री ने सब्जी बेचने को कहा है। राकेश सिंह का कहना है कि सांसद से लेकर मंडल अधिकारी कालाबाजारी करने में व्यस्त हैं। इससे भाजपा का चाल चरित्र और चित्रण का काला सच सबके सामने आया है। इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इससे क्षेत्र को सील कर राहत का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले नरसिंहपुर ग्रीन जोन में था। संक्रमित मरीज मिलने के कारण यहां पर सख्ती देखी जा रही है। यहां पर अन्य राज्यों से प्रवासियों के आने पर कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इसके लिए संबंधित एरिया को सील कर राहत का काम जोरों पर किया जा रहा है। आज कोरोना पॉजिटिव का एक केस आ गया है, तो किस तरीके से रणनीति बनाई गई और कहां पर ये केस पाया गया? ये अहमदाबाद से कुछ मजदूर आए थे 2 गाड़ियों में। कुल मिलाकर 19 मजदूर थे जो 3 गांवों में गए थे, बिलथारी, ईश्वरपुर और नादिया में। उसमें बिलथारी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी हमने तीनों गाँवों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी तैयार की जा रही है। घर घर सर्वे किया जाएगा और जिन लोगों में लक्षण पाए जाएंगे उनके सभी के सैंपल लिए जाएंगे और इसके बाद आगामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, लॉकडाउन में जो ढील दी गई थी तो क्या कंटेनमेंट एरिया के अलावा वो ढील जारी रहेगी? हाँ, लॉकडाउन में जो ढील दी गई है वो ढील यथावत जारी रहेगी। केवल जो कंटेनमेंट एरिया हमने घोषित किया है उस कंटेनमेंट एरिया में पूरा कर्फ्यू रहेगा। ना तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल पाएगा, ना ही कोई व्यक्ति बाहर से वहाँ जा पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की कथित तौर पर धमकी देने वाले 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि चूना भट्टी इलाके में रहने वाला कामरान खान को ATS की काला चौकी इकाई ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को व्हाट्सएप
रिपीट व्हाट्सएप पर संदेश मिला था, जिसके बाद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। फिलहाल आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त में है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ी आतंकी घटनाओं का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए जम्मू कश्मीर में बडगाम पुलिस और आर्मी की 53 आरआर ने संयुक्त रूप से शीर्ष लश्कर आतंकी वसीम गनी सहित 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह ग्रुप क्षेत्र में आतंकवादियों को आश्रय देने और लॉजिस्टिक मदद करने में शामिल था। खबरों के मुताबिक रविवार को बडगाम जिले के बीरवा इलाके में स्थानीय पुलिस और इंडियन आर्मी की 53 आरआर ने संयुक्त अभियान में यह कामयाबी हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या का मामला फिर गर्मा गया है। 2 साधुओं की आश्रम में गला रेतकर हत्या करने की जानकारी मिली है। यह दर्दनाक वारदात महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक आश्रम में घटित हुई। पिछले 1 महीने में दूसरी बार महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या की घटना सामने आई है। पूरी वारदात महाराष्ट्र के नांदेड़ के उमरी तालुका के नागठाना की है। कोरोना संकट के बीच लगे लॉकडाउन के 4थे चरण में खुशियों की शहनाई बजी है, लेकिन उसके लिए लड़की को 80 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। पूरा मामला कन्नौज का है, जहां पर मंगेतर से शादी करने के लिए लॉकडाउन में युवती ने अकेले घर से निकलकर 80 किलोमीटर का पैदल सफर तय घर वालों की सहमति से मंदिर में शादी की। हाँ जी, ये मेरे मामा की लड़की और पहले बात हुई शादी की, तो शादी तय भी हो गई, परीक्षा भी हो गई, गोद भराई भी हो गई। फिर हमारे लोगों की बातचीत चालू हो गई। मैंने फ़ोन भी उनको 2 दिए थे, एक सादा दिया था, एक टच वाला एंड्रॉयड फ़ोन दिया था। फिर बातचीत होते होते फिर ये कार्ड वार्ड भी छप गए। 4 मई को होनी थी शादी, फिर लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाई। फिर उन लोगों का इरादा भी बदल गया शायद, तो उन लोगों ने बात भी करनी बंद कर दी और इनसे भी बात करनी बंद कर दी। इनके भी फ़ोन थे, वो ले लिए इन्होंने। फिर एक फ़ोन था इनके पास छोटा वाला, तो उससे बातचीत होती रही देर बेर। तो फिर इन्होंने सुना कि वो लोग बातचीत कर रहे थे कहीं दूसरी जगह के लिए। फिर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है घर पे, तो आप आ जाओ, नहीं तो मैं कहीं दूसरी जगह मर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो फिर मैं गया, तो ये पैदल चल के फिर आ गई काफ़ी दूर। फिर बाद में फिर ये घर पे आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ सकरवारा बगलिया में मंदिर है बजरंगबली जी का, फिर वहाँ जाके मैंने चाचा ने 5-7 लोग जाके फिर वहाँ शादी कर ली। क्या नाम है? गोली। आपकी क्या शादी की पूरी कहानी है? वीरेंद्र कौर से शादी तय हुई थी। घर वालों ने मना कर दिया, शादी नहीं करेंगे। हमने कहा था शादी करेंगे तो यहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर घर से निकल लिया है। घर वालों को राजी नहीं थे, तो घर से निकल आए थे। 80 किलोमीटर चल के है कन्नौज, तो मंदिर में शादी करी। कोरोना काल में हर तरफ से मार झेल रहा किसान परेशान है और जिम्मेदार सिर्फ राहत के नाम पर आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। किसानों की समस्या का कोई निराकरण नहीं निकल पा रहा है। ताजा मामला गरोट के भानपुरा तहसील के बबुल्दा सोसाइटी का है। यहाँ भी किसान उपार्जन केंद्र पर फसलों को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को दूधाखेड़ी वेयरहाउस पर परेशान किसानों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया, जिसके बाद गरोट एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और किसानों की समस्या को लेकर झूठी तसल्ली देकर लौट गए, जिससे किसान फिर परेशान दिख रहे हैं। तुलई चल रही 6 अभी 7 कांटे चल रहे मेरे, और 6 उसमें गेहूं में चल रहे, 13 कांटे चल रहे। नहीं, ये तो मैपिंग वाले जाने में थोड़ी ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो मैपिंग करने वाले की समस्या है। उन्होंने मैपिंग कैसे की है फिर? हाँ, मेरे हिसाब से मैं तो तोल रहा हूँ 50 से 60 ट्रैक्टर रोज तुल जाते लगभग। इससे भी ज़्यादा मैं तोल नहीं सकता हूँ। इतने ऊपर से आ रहे भोपाल NIC से 130 आ रहे और कम से कम 60 डेली गेहूँ के आ रहे। तो क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं और कितना यहाँ तुलवाई हो रही है?
यहाँ पर कि यहाँ जो ट्रैक्टर में लाइन लगी हुई है उसमें मेरे को चार या 5 रोज़ हो गई। 5 रोज़ में होने के बाद अभी भी मेरा नंबर नहीं आया। आज आया है तो आज मेरा नंबर तीसरे नंबर पे है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अभी भी नहीं तुल रहा। 9 बजे तुलना चाहिए था मेरे चैनल 9 बजे तुलना चाहिए था, उसको करीबन 2, 2:30, 3 बज गए। अभी भी मेरा ट्रैक्टर अंदर नहीं गया। अगर आज नहीं तुलेगा ना, अगर कल तुलेगा तो कल संडे आ गया, फिर वो परसों तुलेगा तो मेरे को 6-7 दिन तो ये हो जाएंगे। और मेरा क्या, मेरे 20 क्विंटल है और मैं किराए का ट्रैक्टर लेके आया हूँ। किराए का ट्रैक्टर में मेरे को 1500 रुपये डेली देने पड़ रहे हैं उसको, ट्रैक्टर वाले को। तो अगर मान लीजिए अगर 1500 रुपये रोज़ दूंगा तो 7-9 तो मैं उस ट्रैक्टर वाले को दे दूंगा, फिर मेरे क्या बचा। और एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर क्या है कि लेबर जो तोलने वाले मजदूर हैं माल, वो बहुत कम है। एक तो वो बढ़ाया जाए और एक और ये है कि लाइन बहुत बड़ी हो गई। यहाँ करीबन 300 ट्रैक्टर के लगभग हैं। हाँ, करीबन 300 के लगभग हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर इनको आधे शिफ्ट में नहीं करोगे तो इनका नंबर जो 300 नंबर पे उसका नंबर कब आएगा, फिर उसको 15 दिन में नंबर आएगा उसका। सर समस्या ये है कि 2 दिन 3 दिन से हम यहाँ पड़े हैं। स्थिति कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर है। सबसे बड़ी तो प्रशासन ने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था करी नहीं, और प्रशासन ऊपर से कह रहा कि डिस्टेंसिंग रखो, और प्रशासन कोरोना को लेकर जो नियम बता रहे हैं वो नियम की धज्जियाँ तो यूँ उड़ रही हैं। रही बात काश्तकार, सब मिलके पानी पी रहे। एक के भी अगर ये समस्या होगी तो सब अपने अपने घर लेके जाएंगे। ये समस्या, ये प्रशासन की जवाबदारी बनती है सर कि वो 100-200 मैसेज देने की बजाय 40-40 शिफ्ट में मैसेज दे काश्तकार को, और 40-40 काश्तकार को बुलाए और उस हिसाब से काश्तकार को बुलाए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि काश्तकार को उस हिसाब से बुलाए कि इनकी भी व्यवस्था नहीं बिगड़े और कोई समस्या खड़ी नहीं हो। दूसरी बात, यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं, जल की एक ही नल में जितने भी 300 आदमी एक ही नल में पानी पी रहे हैं। और कौन मतलब संधारा से आया है पानी लेके, तो वो संधारा पानी थोड़ी पीने जाएगा क्या। कोई चाय की, कोई प्रशासन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। की व्यवस्था नहीं, काश्तकार के हित में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये 3 दिन से प्रशासन हमें उल्लू बना रहा है कि हम तुम्हारे मजदूर बढ़वा रहे हैं, तुम्हारे ये बढ़वा रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था के चक्कर में 300-350 ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए, लाइन लग गई पूरी। मंत्रालय वेयर हाउस से पिछले 2-3 दिन से 130 चने के एसएमएस आ रहे थे, और उस एरिया में हमारे चना का उत्पादन अधिक होने के कारण और समय पर तुलने नहीं के कारण किसानों ने अवरोध कर दिया था रास्ते का। किसान बारदाने की समस्या से बता रहे थे। आज जो चने के बारदान संबंधी आज आ गए हैं, आज आ जाएंगे, क्योंकि आज मेरे डीएमओ साहब से बात हुई तो आज आ जाएंगे, तो फिर कोई बारदानों की समस्या नहीं रहेगी। पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन आज जो अब 400 काश्तकार आ रहे हैं तो उस हिसाब से जो ये सोचा नहीं था इतना काश्तकार है, जो इसलिए आज जो निर्देशित कर दिया गया पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और जो वेयर हाउस नया होने के कारण थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आज तो आ रही है। आज मेरे किसानों से चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि वहाँ हम तुलावट के लिए हमालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो मेरी किसानों ने राय दी कि कुछ किसान संधारा वगैरह में है तो वहाँ से हम वो हमालों को बुलाकर, और जो 8 कांटे चल रहे थे वो आधे ज़्यादा कांटा करके जो चने को समय अवधि में चलाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कोरोना काल में अंधविश्वास का काला सच सामने आया है। बीमारी से बचने के लिए इलाज के नाम पर अंधविश्वास का पर्दाफाश हुआ है। मासूम बच्चे के साथ बर्बरता की पूरी दास्तान। कोरोना संक्रमण से जागरूक रहकर बचा जा सकता है, लेकिन झाबुआ जिले के ग्रामीण इलाके से जो तस्वीर सामने आई है वह शर्मनाक है। मासूम को इलाज के नाम पर लोहे की सलाखों से दागने का दर्दनाक मामला सामने आया। खांसी और सांस फूलने की शिकायत को लेकर इलाज के नाम पर ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। मासूम को सीने और पेट पर करीब 15 बार लोहे से दागा गया। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को गंभीर अवस्था में प्राथमिक परीक्षण के बाद गुजरात रेफर कर दिया गया। इस तरह के मामले बहुत सारे जिला चिकित्सालय झाबुआ में आते हैं। छोटे बच्चे जैसे 2 महीने से लेकर 3 साल 4 साल के बच्चे अधिकतर लाए जाते हैं, जिसके छाती पे गर्म सरिये से दाम आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे किसी प्रकार की सांस लेने की दिक्कत रहती है, उसमें वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, तो वो गर्म चिपकाने से उसकी धड़कन थोड़ी सांस से थोड़ी सी कम लेता दर्द के कारण,
तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ये करने से उसकी सांस जो चल रही थी वो कम हो गई। इसलिए इस तरह के मामले, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जो सांस की पूर्ति करने के लिए बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है और ये करना बहुत गलत बात है और उनको जिला चिकित्सालय झाबुआ में ही या कहीं पे भी नियरेस्ट अस्पताल में ही दिखाना चाहिए। ये जो इस तरह के मामले बहुत सारे आते हैं और कई बार बच्चा बुखार आके सेप्टिक शॉक मतलब उसको जहरीला होके मर भी जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।